दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं उड़ान प्रैक्टिस सेट से। और कल मैंने 2 क्वेश्चन को थोड़ा मिस कर दिया था। एक इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का गठन जो हुआ था 94 में हुआ था, हमने गलती से 84 बोल दिया गया था। और दूसरा जो दुमका बिहार से भी लगती है और बंगाल से भी लगती थी, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। तो चलिए, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। टारगेट 100 सेट का है और अभी एग्ज़ाम में 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। तो ये 2 से ढाई मंथ में मेरा टारगेट है आप लोग से 100 सेट करवाने का, और मैंने प्रॉमिस भी किया है कि 100 सेट करवाऊँगा। और संडे को संडे स्पेशल रीजनिंग का भी क्लास मैंने देने की प्रॉमिस की है। उसमें से आज क्लॉक एक चैप्टर कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब में डाला हुआ है, आप जाके देखेंगे। बहुत ही अच्छा उसको मैंने बनाया है, हर कंटेंट को उसमें डालने की कोशिश की है। और डीएसपी की पाठशाला वॉल्यूम 2 भी बहुत जल्द कराया जाएगा। इसका पहले 5 सेट तक खींच लेते हैं। इस तरह टारगेट 100 सेट का है और ये एग्ज़ाम से पहले करा भी दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं, आज का सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 उड़ान से है। तो आप लोग इस सेशन का मज़ा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने एग्ज़ाम में जितने भी डाउट्स ये सेट से माध्यम से ये ख़त्म हो सकेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भूटान देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? आपको बताना है भूटान देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है। मतलब भूटान देश जो है, भारत का किस राज्य जो है अधिक सीमा लगती है। तो ये आपका हो जाएगा असम। कौन हो जाएगा? असम भूटान देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो आपको बताना है यहाँ से कि भूटान देश के साथ भारत के किन किन राज्यों से सीमा सटती है। तो पहला असम हो गया, दूसरा सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो आप याद रखेंगे, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश ये भूटान देश के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। कितना से पूछ सकता है एग्जाम में कि कब से किया जा रहा है। तो 2005 से ये वार्षिकांक आधार पर प्रकाशित होता है और 2021 में भारत का स्थान 10वां था। कितना था आपका? जाके 10वां था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना कब शुरू की गई थी? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2021 को स्टार्टअप फंड इंडिया योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री ने कनाडा के किस शहर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? आपको पता होना चाहिए। और ओंटारियो, कहाँ? ओंटारियो में किया था हमारे प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांश लिपियों की जननी किस लिपि को कहा जाता है? भारत में अधिकांश जननी किस लिपि को कहा जाता है? आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका जाके ब्राह्मणी लिपि को लिपियों का जनक कहा जाता है। ब्राह्मणी लिपि को लिपियों का जनक कहा जाता है। यह जो है अशोक के शिलालेख की लिपि है, यह बाएं से दाएं लिखा जाता है। ये बाएं से दाएं लिखा जाता है। और एक लिपि आता है खरोष्टी। तो आपको पता होना चाहिए, पश्चिम भारत का मानसेहरा शहबाजगढ़, जो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, मानसेहरा शहबाजगढ़, ये भी अशोक के शिलालेख हैं जो दाएं से बाएं लिखा जाता है। अब ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका हमारे सिलेबस में लिपि भी दिया हुआ है। इसमें दिखाना है बीमेल को चयन करें। इसमें बताना है बीमेल कौन है। इनविजिबल मैन कौन लिखे हैं? आपको बताना है। ये H.V. वेल्स लिखे हैं, ये सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद लिखे हैं, अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं, ठीक है। अनटू द लास्ट जॉन रस्किन लिखे हैं, ये भी ठीक है। और इग्नाइटेड माइंड्स ये मुल्क राज आनंद नहीं लिखे हैं। ये कौन लिखे हैं? आपका APJ अब्दुल कलाम।
यूनाइटेड माइंड्स कौन लिखे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम लिखे हैं। और आपका मुल्क राज आनंद जो है, ये अनटचेबल एक बुक आती है, ये लिखे हैं मुल्क राज आनंद। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, आपका जाके राज राजधानी दिया हुआ है। हमारे सिलेबस में राज राजधानी आपको पढ़ना है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमिलित है बताना है। अंगोला का राजधानी लुगंडा, यही सही है। सेल्सस की राजधानी होता है विक्टोरिया, आप याद रखेंगे। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। मंगोलिया का राजधानी मकाऊ नहीं, उलान बटोर है। अब बहरीन का राजधानी पनामा नहीं, मनामा है। बहरीन का राजधानी पनामा नहीं, मनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है? आप बताएंगे तुर्की का मुद्रा का क्या नाम है? ये हो जाएगा लीरा। लीरा तुर्की की मुद्रा है और रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना कब की गई थी? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है। ये होगा 1927। कब की गई थी? 1927 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? ये है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। कितने नंबर का है? ये है 14वां नंबर का गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत इसे स्थापित किया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई थी? आपको बताना है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ये अरब आक्रमणकारी थे। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था और ये कब हुई थी? 712 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सालाबाई की संधि और मद्रास की संधि को आपको करना है, जो मतलब मिलान करना है। कौन सा कथन कौन किससे मिलेंगे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 का 4 होगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था, मंगलोर की संधि 1784 में हुआ था, और सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था, और मद्रास की संधि 1769 में होता। और एक बार, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था, मंगलोर की संधि 1784 में हुआ था, और सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था, और मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जो होली के त्योहारों में भाग लिया था। कहाँ? होली के त्योहारों में भाग लिया था। और ये अपनी राजधानी जो है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था। देवगिरी को दौलताबाद भी कहा जाता है। सन 1327 में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें मिलान करना है कि स्वराज पार्टी का स्थापना, लाहौर षड्यंत्र, मुस्लिम लीग की स्थापना और पूना पैक्ट कब हुआ था? तो आपको इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके 14 का सी। 1 का 2 हो जाएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किए थे। लाहौर षड्यंत्र बोलेगा तो 1929 में लाहौर षड्यंत्र हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षांश जो सिक्किम से गुजरती है वो और किस राज्य से गुजरेंगे? जब आप अक्षांश को जब गुजारेंगे तो देखेंगे सिक्किम से जब गुजरेंगे तो वो राजस्थान होते हुए वो गुजर जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्व होने पर इनमें से किस रामसर स्थलों में जोड़ा गया है? आपको बताना है कौन सा रामसर स्थलों में जोड़ा गया है। आप जान जाइए, रामसर साइट जो होते हैं 1971 में यूनेस्को द्वारा, ये ईरान का एक शहर है, उसी नाम पर ये रखा गया है रामसर। अभी सबसे ज़्यादा रामसर साइट अभी भारत के तमिलनाडु में है, वो 14 है। और भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील था, जो 1981 में सबसे पहले इसको मान्यता दिया गया था। और सबसे छोटा झील अगर हम बोल देंगे भारत का कौन जो है रामसर साइट में उसे सम्मिलित किया गया है, तो रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ये मात्र 0.2 किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, ये रामसर साइट।
और सबसे बड़ा अगर भारत का रामसर साइट बोलेंगे तो सुंदरवन का डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है कि 16 का क्या आंसर होगा, बताइए आप लोग। तो 16 का हो जाएगा आंसर सी 1 2 3 हीराकुंड, चिरकुंड, चित्रागुडी पक्षी विहार और टांके क्रीक। हीराकुंड बताना है आपको। हीराकुंड बांध किस नदी पर और कहाँ है, तो आपको बता दें हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है, सत्य कथन का चयन करना है। मसूर और सोयाबीन का जन्म चीन है, मसूर और सोयाबीन का जन्म चीन है, ये सही है। रबड़ और कहवा का जन्म स्थल ब्राजील है, तो रबड़ और कहवा का स्थल ब्राजील है, ये भी कथन सत्य है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश में होता है भारत में सबसे ज़्यादा, और रबड़ केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें बताना कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है बताना है कि वानगंगा यमुना नदी की सहायक नदी है, तो वानगंगा यमुना नदी की सहायक नदी है, ये सही है। वानगंगा यमुना नदी की सहायक नदी है, इसको हम गंभीर या उडंगन नदी भी कहते हैं। काली सिंध बेतवा नदी की सहायक नदी है, तो ये गलत है, क्योंकि काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सदाबहार क्रांति का प्रणेता कौन है, भारत में सदाबहार क्रांति का आपको बताना है जनक कौन है। MS स्वामीनाथन सदाबहार क्रांति का जनक है। वही आपको बताना है कि वर्गीज कुरियन क्या है, ये वर्गीज कुरियन ये आपका भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक या पिता कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से गुजरात में जो अमूल का जो स्थापित हुआ है फैक्ट्री, इसी का देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक मूल्यों पर 2021-22 के लिए कितना अनुमानित किया गया है, ये हो जाएगा आपका 9.2% अनुमानित किया गया है। किरेवा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरेवा निषेक को जाना जाता है, किस चीज़ के लिए किरेवा जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कश्मीर घाटी में पाए जाने वाला अत्यधिक उपजाऊ जोड़ मिट्टी के भंडार है, जो केसर बादाम सेब और अन्य नकदी फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। किरवा जो है कश्मीर केसर के भौगोलिक संकेत ये है, उसको GI टैग भी दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा केसर की खेती के लिए किरेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, अगर गोल्डन फाइबर पूछ ले या आपसे सुनहरा क्रांति पूछ ले तो ये जूट से है। गोल्डन फाइबर या सुनहरा क्रांति जूट उत्पादन से है, और सुनहरी क्रांति अगर आपसे बोल दे तो ये फल हो जाएगा, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जूट उत्पादन से। गोल्डन फाइबर या सुनहरा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर मेरे दोस्त के पास ये वीडियो पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने तैयारी को धार दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लोह अयस्क हो जाएगा बालाघाटा मध्य प्रदेश, लो अयस्क हो जाएगा बालाघाटा मध्य, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। लो अयस्क हो जाएगा आपका जाके बालाघाटा मध्य प्रदेश, तांबा हो जाएगा नल्लोर आंध्र प्रदेश, हीरा हो जाएगा आपका पन्ना मध्य प्रदेश, और अबरक हो जाएगा बेलारी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है संविधान संशोधन और उसके संबंध में आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताना, बेमेल को बताना है, सॉरी इसमें बेमेल को बताना है, कौन बीमेल है, आपको बीमेल को बताना है इसमें। चलिए देखते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये कथन सत्य है। 69वां संविधान दिल्ली को बनाया गया था राजधानी, ये भी कथन सच है। अगर शिक्षा से कोई भी अधिकार आए 6 से 14 वर्ष के बच्चों, या फिर उसे मौलिक कर्तव्य को जो 11वां सूची उसको भी, जो भी शिक्षा से आए, 86वां संविधान संशोधन 2003 मारेंगे, 86वां संविधान संशोधन 2003। और ये जो आपका दिया हुआ है 73वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची नहीं, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जो पंचायत है उसको जोड़ा गया था, और 74वां संविधान संशोधन में इसे नगर पालिका जो है वो 12वीं अनुसूची में उसको जोड़ा गया था। आपसे हम बताना है कि पंचायत में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, और नगर पालिका में कितने विषय आप कमेंट कर कर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम दिनों तक रहा है,
सबसे कम दिनों तक किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है? तो चौधरी चरण सिंह सिर्फ 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? आपको बताना है लोकसभा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन, यूके, जिसको हम लोग बोलते हैं संसदीय शासन, लोकसभा और राज्यसभा को लिया गया है। ये हो जाएगा यूके से यानी ब्रिटेन से। सबसे ज़्यादा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद जोड़े गए हैं। आयरलैंड से निषिद्ध तत्व को लिया गया है और यूएसए से बहुत सारा लिया गया, इससे राष्ट्रपति और बहुत सारे लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आई मार लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे और पंचायत हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 243 का डी आपको बताना है क्या है। 243 का डी है सीटों का आरक्षण है। सीटों का आरक्षण है, जैसे महिलाओं का पंचायत में 1/3 सीट का आरक्षण है, बिहार में हमारे 1/2 है, 50% यहाँ पे आरक्षण है। तो इसी तरह अनुच्छेद 243 का डी आपसे बोल ले तो ये सीटों का आरक्षण है। 243 के बोल दे तो ये पंचायत का चुनाव जो करवाते हैं वो है 243 का के। 243 का सी आपसे बोल दे और 243 का सी आपसे बोल दे तो क्या हो जाएगा, ये पंचायत का संरचना है। और 243 का ई आपसे बोल दे तो पंचायत की अवधि है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सामुदायिक विकास जो 1952 में किया गया था, हमारे गरीबी को और पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में किया गया था। ये बताना है आपको किसके मदद से ये किया गया था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मदद से ये किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में अब तक कितनी बार वार्षिक योजना चली गई है? भारत में अब तक कितनी बार वार्षिक योजना चली गई है, तो ये बताना है आपको कितनी बार भारत में अब तक कितनी बार वार्षिक योजना चली गई है। इसका हो जाएगा भारत में कुल 6 बार वार्षिक योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 30 नंबर हम लोग कवर कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं साइंस में हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, साइंस देखेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें। साइंस के बाद कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर के बाद हमारे झारखंड आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पराबैंगनिक किरणों की तरंगदैर्घ्य परिसर कितनी होती है? मतलब पराबैंगनिक किरण जो रेंज होता है वो आपको रेंज बताना है कितना होता है। तो ये होता है 10⁻⁻8 से 10⁻⁷ तक इसका रेंज होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें बताना है बीमेल कौन है। इसमें बताना है बीमेल कौन है। चलिए बीमेल इसमें बताना है कौन है। तो इसमें बताना निवात 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ये सही है। पानी का कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। तारपीन का तेल 2.04 × 10⁸ मीटर सेकंड, ये भी आपका सही है। लेकिन कांच का 1.8 × 10⁸ मीटर सेकंड नहीं होता है, कांच का होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 2 × 8 होता है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए, 3 ओम 6 ओम प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका समतुल्य प्रतिरोध 9 आ जाए। ये तो आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, ये बना लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर देखिए आपका क्या हो जाएगा। इसमें बताना है कि सही कूट मिलान कीजिए। आपको इसमें बताना है सही कूट को मिलान करने। 34 का देखिए सही कूट का मिलान करने बोल रहा है। तो बोल रहा है एक्टिनोमीटर क्या मापता है? इससे सूर्य की किरणें को मापता है। एक्टिनोमीटर सूर्य की किरणें को मापता है। अब बताएंगे 34 का देखिए, एक्टिनोमीटर जो है सूर्य के किरणें को मापता है। एक का हो जाएगा एक। क्रोनोमीटर ये मापता है पानी के जहाज़ों के सही समय को मापा जाता है। क्रोनोमीटर गायरोस्कोप जो होते हैं वो हमारे नापते हैं घूमती वस्तु की गति। और मैग्नीओमीटर में मापते हैं, मैनोमीटर में मापते हैं गैस का दाब। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने। चलिए देखते हैं उनमें कौन सा सूत्र गलत है।
के बराबर मैंने काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², ये तो सही है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है के मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ये सही है। पी यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, ये भी सही है। एफ बराबर होता है Gm1m2/r², इसको गुरुत्वांक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg² होता है। और काइनेटिक एनर्जी का और एक फार्मूला होता है, ये जब मोमेंटम दिया हुआ रहता है उस समय का फार्मूला होता है के बराबर p²/2m होता है। क्या होता है? ये होता है p²/2m होता है, ना कि m होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 35 का आपका डी गलत है, डी गलत है। इन काइनेटिक एनर्जी जब मोमेंटम संवेग दिया हुआ रहता है उस समय फार्मूला लगता है p²/2m। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल आवर्त गति में वस्तु कण के माध्यम स्थिति से गुजरने के समय कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना कौन सा कथन सत्य है इसमें। तो ये है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। सरल आवर्त गति में सही बात है, उस पर कोई, सही है। समय क्या बोला गया है? सरल आवर्त गति में सही है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य है होता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किस प्रक्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में पानी ठंड रहता है? आपको बताना है मिट्टी के पानी ठंड रहता है, ये मिट्टी के घड़े में पानी वाष्पन के कारण ठंड रहता है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। जल के अपघटन से कौन सा ऊर्जा निकलती है? आपको बताना है जल के अपघटन से कौन सी ऊर्जा निकलती है। ये हो जाएगा आपका ताप ऊर्जा निकलती है। स्टेनलेस स्टील का कितना प्रतिशत क्रोमियम मौजूद रहते हैं? आपको बताया क्रोमियम कितना मौजूद रहते हैं स्टेनलेस स्टील पदार्थ में, तो ये 15% मौजूद रहते हैं, 15%। नेक्स्ट देखिए, कौन सा गैस का प्रयोग आंसू गैस में किया जाता है? आपको बताना है कौन सा गैस का प्रयोग आंसू गैस में किया जाता है। NH3 जो है गैस का प्रयोग आंसू गैस में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थिति होते हैं? किसमें ऑक्सीजन? तो मिट्टी के तेल जो होते हैं, केरोसिन जो हम लोग बोलते हैं, ये दहनशील हाइड्रोकार्बन तरल है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। दहनशील हाइड्रोकार्बन तरल है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, ये मिट्टी के तेल। तो इसमें जो है ऑक्सीजन अनुपस्थिति होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरोसिन के तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन एक सच्ची मछली है? सच्ची मछली है, इसमें बताना है कौन सा एक सच्ची मछली है। तो इसका हो जाएगा सी हॉर्स आपका ऑप्शन नंबर डी में है। कौन सा एक सच्ची मछली है? तो आपका हो जाएगा तारा मछली या समुद्री तारे, तारा मछली या समुद्री तारे या स्टार आकार के इचिनोडर्म समूह के हैं जो स्ट्राडोरिया वर्ग के संबंधित है। लेकिन अगर आपसे मछली बोल दे कौन है एक्चुअल में, सी हॉर्स ये मछली है, और स्टार फिश, जेली फिश और हैग फिश ये सब एक्चुअल में मछली नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके रहेंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेंगे। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें बताना है सत्य नहीं है? तो बताना लहसुन तना है, लहसुन तना है, ये सही है। मटर ये क्या है? फल है, नहीं, ये मटर क्या है? एक पत्ती का रूपांतरण है। लौंग फूल है, सही है। चुकंदर जड़ है, ये सही है। जिसमें नोड और एंटीनोड होते हैं वो तना होते हैं, जिसमें नोड और एंटीनोड होते हैं वो तना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को एग्रोकोलेस्टेरोल कहते हैं? किस विटामिन को ये कहते हैं? विटामिन D2 को एग्रोकोलेस्टेरोल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको बताना है इसमें किस भाग में मानव हार्मोन इंसुलिन का निर्माण होता है। ये होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय से मानव हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। अब बताना है कि पित्ताशय से और क्या होता है। बाइल जूस किससे स्राव होते हैं? कमेंट में आप बताएंगे बाइल जूस किससे स्राव होते हैं और कहाँ जमा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटनेस रोग को अन्य और किस नाम से जाने जाता है? टिटनेस रोग को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है, क्योंकि आप पहले ये बताएंगे टिटनेस जो है ये क्या से होते हैं, जीवाणु से होते हैं या बैक्टीरिया से होते हैं या फिर विषाणु से होते हैं, किससे होते हैं? तो टिटनेस एक जीवाणु रोग है। कौन है? जीवाणु रोग है जो क्लाइस्ट्रीडियम टिटने बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो इसका अन्य नाम क्या है आप बताएंगे? धनुष टंकार। अगर ये बीमारी हो जाने से हाथ के पैर के जो सारे नस होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, धनुष टंकार इसको बोलते हैं, हिंदी में धनुष टंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या
ट्यूमर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप क्या है? जब ट्यूमर हो जाते हैं माइंड में तो वो पता लगाने के लिए आप बताएंगे क्या है? तो आर्सेनिक 74 जो है ये ट्यूमर का पता लगाया जाता है। कोबाल्ट 60 बताएंगे, कार्बन 14 और सोडियम 24। आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्ना व रेडियस हड्डी शरीर के किस भाग में उपस्थित रहती है? अल्ना व रेडियस किस भाग में उपस्थित रहती है? ये रहती है हाथ में उपस्थित। कहाँ रहती है? हाथ में ये उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहती है, किसमें रहती है? अल्फा केराटिन केराटिन जो हमारे नाखून होते हैं ना, केराटिन में जो हमारे नाखून होते हैं उसका प्रमुख संरचनात्मक घटक है। यह जीभ और अन्य मांसपेशियों अंगों को ताकत प्रदान करती है। कौन? केराटिन, अल्फा केराटिन। बाल नाखून जो हमारे बढ़ते हैं तो ये अल्फा केराटिन के वजह से ही हमारे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये त्वचा के माध्यम से होता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कितने रुधिर दाब, मतलब इसमें बोला गया है रक्तचाप जो होते हैं हमारे 120 से 120/80 होते हैं, इसमें वो उत रक्तचाप नॉर्मल होते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन जिसको बोल देते हैं कि से ब्लड प्रेशर है, तो उसका कितना होता है आपको बताना है। 150/90 जो होते हैं वो हाइपरटेंशन इसको कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये प्रेशर हो जाते हैं, जिसके वजह से ये जब एज आदमी होते हैं, जब 50 के अबव चले जाते हैं तो 150/90 हाइपरटेंशन में होते हैं, तो उसको ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम लोग जब रीजनिंग कराएंगे तो पूरा रीजनिंग का ये बुक करा देंगे और मैथ, तब तक हम लोग आते हैं आज कंप्यूटर का स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं 91, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है आपको बताना है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? विजय पांडुरंग, विजय पांडुरंग भटकाकर इसका पूर्ण नाम है। विजय पांडुरंग भटकाकर ये इसका पूर्ण नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है बिना तार के माउस का विकास किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2003। आपको बताना है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, और माउस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दिल्ली मेट्रो में प्रयुक्त टोकन या कार्ड किस तकनीकी के आधार पर होती है? जब हम लोग दिल्ली जाते हैं तो वो जो टोकन लगता है देते हैं, तो किस आधार पर ये होते हैं आपको बताना है। तो ये हो जाएगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले हुए शब्दों का टाइप लिखने में क्या यंत्र का प्रयोग करते हैं? बोले हुए टाइप शब्द जो होते हैं वो टाइप करते हैं, तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं आपको बताना है। तो इसको कहते हैं डिक्टाफोन। क्या कहते हैं? डिक्टाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है आपको कौन सा मिलान सही है। तो ये हो जाएगा आपका फगुकु, ये क्या है? ये जापान का है। फगुकु ये क्या है? जापान का है। समिट ये क्या है? USA का है। HPCS ये कहाँ का है? ये जापान का नहीं है, इटली का है। HPCS ये कहाँ का है? ये इटली का है। डेमम ये कहाँ का है? ये आपका जाके सऊदी अरब का है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर स्कैन करता है, क्या स्कैन करता है आपको बताना है। स्कैनर क्या स्कैन करता है? ये करता है क्या? तो ये करता है सिर्फ पिक्चर और टेक्स्ट, सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं, ये सब स्कैनर करता है। स्कैनर सभी पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, ये सारे स्कैन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार का क्लाउड सिस्टम और सेवाएं को संगठन के समूह द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है? एक्सेस करने की अनुमति कौन देता है? ये सामुदायिक क्लाउड, इसको कहते हैं सामुदायिक क्लाउड। सामुदायिक क्लाउड जो होते हैं सिस्टम और सेवाओं को आम जनता के लिए आसानी से सुलभ होने की अनुमति देती है, इसलिए सामुदायिक, मतलब सामुदायिक माने पूरे को। नेक्स्ट देखते हैं, C++ एक क्या है? C++ एक मध्य स्तरीय भाषा है। क्या है? मध्य स्तरीय भाषा है। इसको कहते हैं हिंदी में मिड लेवल लैंग्वेज। मिड लेवल लैंग्वेज। आपको बताना है बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाती है।
तो जब हम कंप्यूटर का क्लास लेके आएंगे उसमें बताएंगे कि बाइनरी कोड संख्या कैसे निकाली जाती है। तब तक जान जाइए बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाए तो ये लिखी जाती है 111। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टेलीविज़न ट्रांसमिशन किसका उदाहरण है? तो ये है आपका जाके सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है? कौन सा नेटवर्क साझा नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोसेसर। ये प्रोसेसर करके हम इनपुट को आउटपुट में ये चेंज कर देते हैं। कोई भी डाटा रॉ डाटा को लगाते हैं और प्रोसेसर करके उसको आउटपुट में भेज देते हैं। इनको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये सारे एक साथ क्रिया को ईडीपी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट स्विच्ड नेटवर्क है, आपको बताना है इंटरनेट स्विच नेटवर्क है किसका है? ये है पैकेट का। क्या है? पैकेट का स्विच नेटवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोम में क्रेस्ट सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है F9। किसका उपयोग किया जाता है? F9 का प्रयोग दस्तावेज का रिफ्रेश हो जाता है। तो F9 है तो F9 होता है, लेकिन शिफ्ट करेंगे हम शिफ्ट डाल के तो शिफ्ट प्लस F7 से भी होते हैं, लेकिन ऐसे एक्चुअल में F9 का प्रयोग करके दस्तावेज रिफ्रेश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो मेल से आप क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से आप क्या भेज सकते हैं? हम सभी भेज सकते हैं। ग्राफिक्स और वीडियो फिक्स वीडियो संदेश को भी प्रकार है। इसके द्वारा हम क्या ग्राफिक्स, वीडियो फ्लिप्स, वीडियो मैसेज सारे चीज़ हम भेज सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 105 नंबर देखिए, एक डाटाबेस डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? मेटा डेटा क्या हो जाएगा? डिपोजिटरी। आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंकड़ा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? इसे सूचना कहते हैं। सूचना कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूलन को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसे कहते हैं विस्तार कार्ड। किसका कहते हैं? विस्तार कार्ड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? ये किया जाता है पंखा द्वारा। पंखा द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक जो तापमान हीट हो जाते हैं तो देखिएगा नीचे में घों 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 करते हैं, वही फैन अंदर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्यूमेंट्री में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये करते हैं आपका इंसर्ट। किसका उपयोग करते हैं? इंसर्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जो होते हैं ये इंसर्ट के वजह से ये हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन बचे हुए कंप्यूटर के, इसके बाद हम लोग झारखंड में जाएंगे और झारखंड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चुंबक डिस्क पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परत चढ़ी रहती है? आपको बताना है चुंबक डिस्क पर किस प्रकार का चढ़ी रहती है। तो ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो होते हैं वो चुंबक डिस्क पर चढ़ी रहती है। ऑप्शन नंबर डी। अब आइए झारखंड संबंधी 40 प्रश्न को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे से तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ठोकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजमहल ट्रैप का निर्माण कहाँ हुआ है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए राजमहल कहाँ पे है। ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है और एकमात्र ऐसा राज्य का जिला है साहिबगंज जिससे गंगा नदी बहती है, होते हुए टच करते हुए निकल जाती है। तो बताना है राजमहल ट्रैप। यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन क्लियर कर दें, राजमहल की पहाड़ी में से ही काली मिट्टी, राजमहल से ही काली मिट्टी का उद्गार हुआ है और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में काली मिट्टी राजमहल के ही मिलते हैं। तो आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन था राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है किससे? तो ज्वालामुखी उद्गार से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? आपको बताना है कौन सा जलप्रपात झारखंड के पलामू राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंड जलप्रपात। कुंड जलप्रपात जो है यह पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है। कहाँ पे? पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड में अवस्थित है। आपका ऑप्शन दस्सम जलप्रपात दिया हुआ है। दस्सम जलप्रपात ये कांची नदी पे रांची में है। सोनवा जलप्रपात ये भी आपका रांची में ही है। और सदवागन जलप्रपात यह कोडरमा में एकमात्र जलप्रपात आपसे पूछ लेगा, तो सदवागन जलप्रपात कोडरमा में एकमात्र जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है?
आपको बताना है झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर कोल्हान। कहाँ हो जाएगा? कोल्हान जो है रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बांस संसाधन का विस्तार है। बांस पूछ लिया आपसे, बांस का कितना विस्तार है? तो हो जाएगा 3717 किलोमीटर बांस का विस्तार है। झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपको बताना है मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू में होता है। दूसरा हजारीबाग और तीसरा गिरिडीह का स्थान है। पलामू का पहला स्थान है, हजारीबाग का दूसरा स्थान है और गिरिडीह का तीसरा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पलामू। मक्का बोलेगा तो पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के सिंचाई आपको चर्चा करना है कि पहले किससे साधन से होती सिंचाई। आपको यहाँ से पता दें कि कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई साहेबगंज से होती है कुआं। नलकूप से बोलेगा तो लोहरदगा। तालाब से बोलेगा तो आपका हो जाएगा, आप बताएंगे तालाब से कहाँ होता है। नहर से बोलेगा तो पश्चिमी सिंहभूम। और तालाब आप लोग कमेंट करें तो ये होता है देवघर से। तो नेक्स्ट देखिए इसमें सजाना है कौन पहले आएगा। तो ये आएगा आपका जाके दो नंबर में कुआं से सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है तालाब से, उसके बाद होता है नहर से, उसके बाद होता है नलकूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारपात के तहत शामिल में कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? ये अंबेडकर पार्क जो है रांची में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो बताना है कि हजारीबाग से क्या प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये हुए हैं कब्रगाह के अवशेष लुपुंगुड़ी से हमें प्राप्त हुए हैं। खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुए हजारीबाग से। बड़े पत्थरों के आदमी निर्मित प्राप्त हुए हैं। शैलचित्र दीर्घा प्राप्त हुए हैं। ये सब सारे हमारे हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। लेकिन हजारीबाग से कब्र का अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ये कब्र का अवशेष लुपंगुड़ी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुरुंड के नाम से जाने जाते हैं? आपको बताना है पुरुंड किस नाम से जाने जाते हैं। ये हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुरुंड कहा गया है। पुरुंड कहा गया है। वायु पुराण में आपसे पूछ ले तो वायु को बोलते मूर 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 मुरुंड कहा गया है। भागवत पुराण में क्या कहा गया है? भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। और विष्णु का मुंडी होता है 4 गो, इसलिए विष्णु पुराण में मुंड याद कीजिएगा, मुंड कहा गया है। तो वायु पुराण में मुरुंड। समुद्रगुप्त अगर समुद्रगुप्त में बोल देगा तो बोल देगा मुरुंड मुरुंड रू रू रू। लेकिन सिर्फ आपसे ऐतरेय ब्राह्मण बोल दे तो ये तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस तरह दोस्तों ट्रिक से इसको याद रखेंगे तब याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो किसे भेजा था? ये भेजा था शाहबाज खान को भेजा था। कहाँ? शाहबाज खान को कब भेजा था? तो 1782 में शाहबाज खान को भेजा था। 1782 में ही सुलह एक कुल चलवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है? रामगढ़ में भारत राष्ट्र कांग्रेस का 54वां अधिवेशन था। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये है कौन सा कथन सत्य है। तो 54वां नहीं, रामगढ़ में 51वां अधिवेशन चलाया था। सॉरी 53वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का रामगढ़ में। यह झारखंड में कांग्रेस का पहला एकमात्र अधिवेशन था। तो ये था केवल एकमात्र अधिवेशन। ये सही है ऑप्शन नंबर बी। और रामगढ़ जो है एक 54वां नहीं 53वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? संथालों का निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो दामिन एकोह जो राजमहल की पहाड़ियों में जब थे तो दामिन एकोह 1824 में पराजित होकर संथाल परगना से ही हो गए थे। एक स्थान जहां मुंडा जनजाति में पूर्वजों की हड्डी दबी होती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सासान। क्या कहते हैं उसको? सासान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति द्रविड़ भाषा से है? कौन सा जनजाति द्रविड़ भाषा से है? तो यह है ए और बी दोनों है द्रविड़ भाषा से। कुडुख और मालतो द्रविड़ भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी जगदीश त्रिगुता द्वारा मुंडारी लोक कथा की पुस्तक लिखी गई थी। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यकार नाटक बिंदु चांदन को पहली बार किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? आपको बताना है किस लिपि में। उड़िया लिपि में सबसे पहली बार इसको प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अब बताना है 136 नंबर का क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों 136 का क्वेश्चन बताना है।
इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बताना है कौन सा कथन असत्य है। संथाल विद्रोह में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे, तो कौन सा कथन सत्य है। तो ये मेरा कथन 136 का देखना है कौन सा कथन असत्य है। असत्य तो ये सही है मेरा। संथाल विद्रोह 50,000 से लोग मारे गए थे लिया था, जिसमें से 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। 50,000 से अधिक लोग भाग लिए थे, से 15 से अधिक लोग मारे गए थे। ये दोनों कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि 50,000 आदमी भाग लिए थे, मारे नहीं गए थे। मारे गए थे 15,000 से अधिक लोग, और मेजर बारो संथाल के साथ युद्ध में पराजित हो गया था। कौन? मेजर बारो संथाल के युद्ध में पराजित हो गया था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका, दोनों कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत कितने रुपए को किए थे। तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 5 रुपये में भरपेट खाना खिलाने का ये किए थे, 5 रुपया में। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सा सप्लीमेंट दिया गया था। कौन सा सप्लीमेंट दिया गया था। ये दिया गया था आपका IFA ब्लू टैबलेट, IFA ब्लू टैबलेट दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, झारखंड सरकार को किस योजना के तहत कठिनतम परिस्थिति में जीवन यापन करने के लिए विभिन्न वर्गों को चिन्हित कर सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम को जोड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिवाइन योजना। क्या हो जाएगा? डिवाइन योजना। नेक्स्ट देखिए, जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु तो इंग्लैंड भेजा था। तो ये भेजा था कौन? केकन ग्रेस्ग्रो को भेजा था। सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है। ये है हॉकी से। नेक्स्ट देखिए, किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है, आपको बताना है किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है। बताइए किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है। तो ये है अरुणा मिश्रा, बॉक्सिंग से है। अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग से है। सुषमा कुमारी यादव, अरुणा मिश्रा सुषमा कुमारी यादव बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। क्या है? बॉक्सिंग के खिलाड़ी है। तो ये सुषमा कुमारी यादव ये दोनों बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था। दिया गया था निरंजन हांसदा को। किसे दिया गया था? निरंजन हांसदा को। 144 नंबर देखिए, खूंटी जिला की स्थापना कब की गई थी। तो खूंटी जिला की स्थापना पर बताना कब की गई थी। तो 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिला की स्थापना की गई थी। 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सारे बच्चे इसके फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, पेट्रोल पर 25 रुपये सब्सिडी देने में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। ये किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 जनवरी 2022 को दुमका में यह ऐप लॉन्च किया गया था। क्या गया था? CM सपोर्ट। क्या था? CM सपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में झारखंड बजट के अनुसार राजकोष घाटा कुल GSDP का कितना प्रतिशत रहा है। तो कितना प्रतिशत रहा है? ये 2.81% रहा है। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। यह पिंक टॉयलेट क्या है? ये क्या है पिंक टॉयलेट, आपको बताना है। जो ऑटोमेटिक टॉयलेट है। क्या है? ऑटोमेटिक टॉयलेट है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षा जिला कार्यक्रम के डेल्टा रैंकिंग में पाकुड़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पाकुड़ का स्थान प्राप्त हुआ है 5वां। कौन सा? 5वां। नेक्स्ट देखिए, गोवा में आयोजित 12वें हॉकी इंडिया राष्ट्र सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम में कौन सा स्थान रही है। ये बताना है कौन सा स्थान रही है। ये दूसरे रही है। और लास्ट क्वेश्चन है, एकलव्य विद्यालय योजना के तहत इनमें से किस वर्ग के विद्यार्थी को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति। दोस्तों ये सेट कंप्लीट किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कल मैंने एक वीडियो में कहा कि इस PDF के लिए 10 रुपये पैसे लगेंगे, लेकिन एक स्टूडेंट, एक भाई ने ऐसा कमेंट किया कि मेरा दिल को छू लिया। बोला सर 10 रुपया भी पैसा देने के लायक नहीं है। इसलिए हम सोच लिए हैं कि जब तक CGL का एग्ज़ाम नहीं होगा PDF मुफ्त में दिया जाएगा, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्त फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट सेट लाया जाएगा। तो जोहार दोस्तों।